हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में आप लोग के लिए इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। मैंने पहले भी इससे वीडियोस अपलोड करी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो एक अलग से प्लेलिस्ट चैनल पर बनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। काफी अच्छे क्वेश्चंस है। आज की वीडियो में भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फिर सब वीडियो को शेयर भी करना है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि यहाँ पर आपका 943 फीमेल्स और 1000 मेल है। तो यहाँ पर कभी कभी ट्रिक करने के लिए क्वेश्चंस जो होते हैं वो एग्जैक्ट उसमें नहीं दे रखा होता है। यहाँ पर अगर नन ऑफ द अबव एक ऑप्शन और होता तो हम उसको टिक कर देते, लेकिन यहाँ पर नन ऑफ द अबव कोई ऑप्शन आपका नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर अगर 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, 940 फीमेल्स एज पर 1000 मेल्स है, तो ये आपका सबसे ज्यादा निकट का यानी सबसे ज्यादा क्लोज आंसर होगा। इस वजह से ये आपका डी आंसर करेक्ट होगा। अगर यहाँ पर 943 महिलाओं का कोई ऑप्शन होता, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाओं का, तो वो करेक्ट होता। तो इस चीज को ध्यान में रखा करिए। कभी कभी राउंड ऑफ इमेज जो होती है एग्जाम में वो दे रखी होती है, तो उसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर डी ही आपका करेक्ट है। अगर यहाँ पर एग्जाम में पूछ रहा है, स्पेशली बता रहा है आपसे कि 943 है, तो आपको वो लगाना है, या फिर नन ऑफ द अबव का ऑप्शन हो तो आपको वो लगाना होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आइए नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। What type of unemployment is found in the agriculture sector of India? भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? पेशेवर बेरोजगारी, स्वैच्छिक बेरोजगारी, प्रतिरोधात्मक रोजगार, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर भारत में जो कृषि क्षेत्र है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो उसमें किस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है। तो अभी प्रीवियस वीडियो में ही मैंने इसका आंसर आप लोगों को बताया ही था और एग्जाम्पल के तौर पर ही इसको दिया ही था मैंने कि भारत में जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी है वो किस तरह की, वो पेशेवर बेरोजगारी जस्ट अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा हैं, यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा है, काम कम है, तो बहुत ज्यादा लोग एक ही चीज में लगे रहते हैं। जिसका एग्जाम्पल मैंने दिया भी था कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर 2 लोग या 5 लोग घर में हैं, तो 5 के 5 उसी खेती में लगे हुए हैं, जबकि 2 से भी काम चल जाएगा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वहाँ पर पेशेवर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइट फॉर्मूला टू नो द अनएम्प्लॉयमेंट रेट? बेरोजगारी दर जानने का सही फॉर्मूला क्या है? बेरोजगारों की कुल संख्या अपॉन हो जाएगा कुल श्रम बल इंटू 100, कुल श्रम शक्ति अपॉन बेरोजगारी की कुल संख्या इंटू 100, बेरोजगारों की कुल संख्या अपॉन कुल श्रम बल इंटू 1000, कुल श्रम शक्ति अपॉन बेरोजगारों की कुल संख्या इंटू 1000। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट का निकालने का राइट फॉर्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड अपॉन टोटल लेबर फोर्स इंटू 100, टोटल लेबर फोर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंटू 100, टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अपॉन टोटल लेबर फोर्स इंटू 1000, टोटल लेबर फोर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंटू 1000। क्या फॉर्मूला है सही अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने का? यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा? ये है आपका ऑप्शन ए। टोटल बेरोजगार कितने हैं, अनएम्प्लॉयमेंट टोटल कितने हैं, अपॉन में आ जाएगा कि टोटल लेबर फोर्स कितना है, कुल श्रम बल कितना है, और उसमें बेरोजगार कितने ऊपर चला जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, निकल के आ जाएगा हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवैल्यूएशन मीन्स, अवमूल्यन का अर्थ है रुपए को सोने में परिवर्तित करना, कुछ विदेशी मुद्रा की तुलना में एक मुद्रा का मूल्य कम करना, कुछ विदेशी मुद्रा की तुलना में रुपए को व्यापारी बनाना, इनमें से कोई नहीं। डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपसे पूछा भी था। सिर्फ एक बच्चे ने आंसर दिया था। आप लोग जो है आंसर नहीं देते हैं तो आंसर जरूर दिया करिए। Converting rupee into gold, lowering of the value of one currency in comparison of some foreign currency, making rupee dearer in comparison to some foreign currency, none of these। तो जब अवमूल्यन किया जाता है रुपए का, तो वहां पर क्या रहता है कि जो अपनी देश की मुद्रा होती है उसका मूल्य, उसका जो वैल्यू होती है वो फॉरेन करेंसी जो विदेशी मुद्रा उसकी तुलना में कम कर दी जाती है, तो वो अवमूल्यन कहलाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि लोअरिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन कंपैरिजन ऑफ सम फॉरेन करेंसी, किसी फॉरेन करेंसी की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम किया जाता है, उसको अवमूल्यन कहते हैं। और बढ़ा दिया जाएगा तो उसे क्या कहते हैं? अधिमूल्यन कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनेटरी पॉलिसी इज रेगुलेटेड बाय, मौद्रिक नीति किसके द्वारा विनियमित होती है? साहूकार, सेंट्रल बैंक, निजी उद्यमी, सरकार की नीति के द्वारा। मनी लेंडर्स, सेंट्रल बैंक, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, गवर्नमेंट पॉलिसी।
तो जब भी मॉनेटरी पॉलिसी की मौद्रिक नीति की बात होती है तो वो किसके द्वारा मॉनिटर की जाएगी या कौन बनाता है, तो उसे हमेशा ही हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो सेंट्रल बैंक है, वो बनाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और वही क्या रहता है, रखता है, कंट्रोल भी रखता है अलग अलग तरह से, कि जो बैंक रेट होती है या फिर SLR है, CRR है, इन सब के माध्यम से वो कंट्रोल भी रखता है पूरे मार्केट में जो मुद्रा है, मनी है, उसके कितनी ज्यादा उसका इनफ्लो होगा या आउटफ्लो, इनफ्लो होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, इन सब पर भी कंट्रोल रखता है RBI। कैसे? मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और जब भी राजकोषीय नीति की बात हो, फिस्कल पॉलिसी की बात हो, तो उसे कौन बनाता है? उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसे सेंट्रल बैंक बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डेवलपमेंट इज विकास है, अर्थ विकास का पर्याय, अर्थ विकास की तुलना में संकीर्ण, अर्थ विकास से अधिक व्यापक, अर्थ विकास से संबंधित नहीं है। डेवलपमेंट की हम बात तो बहुत करते हैं, डेवलपमेंट होता क्या है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। सिनोनिम्स विद इकोनॉमिक ग्रोथ, नैरोअर देन इकोनॉमिक ग्रोथ, वाइडर देन इकोनॉमिक ग्रोथ, नॉट रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो डेवलपमेंट क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है जो डेवलपमेंट है, जो विकास की बात हम कर रहे हैं, तो वाइडर देन इकोनॉमिक ग्रोथ, अर्थ विकास से अधिक व्यापक है। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ हम इकोनॉमिक ही डेवलपमेंट की बात नहीं करते, क्योंकि जब हम आर्थिक अगर दृष्टि से देखेंगे तो उसमें सिर्फ हमारी वही सारी चीजें आ जाती हैं जो कि मनी के, मुद्रा के चारों तरफ घूम रही हैं, मुद्रा से रिलेटेड हैं, क्योंकि आर्थिक अर्थव्यवस्था की जब भी बात होती है तो वहां पर किस तरह से एक इकोनॉमी में व्यापार चक्र है, बिजनेस साइकिल चल रहा है, क्या सिचुएशन है, बेरोजगारी क्या है, मुद्रा क्या है, मनी की स्थिति क्या है, डिवैल्यूएशन है, यही सारी चीजें ही पूरी तरह से मेनली देखी जाती हैं। जैसे कि अभी इंडियन इकोनॉमी में ही आप लोग जो पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं, यही सब तो पढ़ रहे हैं कि क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम किया जा रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम किया जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है, कितना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है देश में, ये सारी चीजें ही आ जाती हैं। लेकिन जब हम बात विकास की कर रहे होते हैं, डेवलपमेंट की कर रहे होते हैं, तो वो काफी ब्रॉड हो जाती है इकोनॉमिक ग्रोथ से। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमर्शियल क्रॉप इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में व्यावसायिक फसल है? सरसों, तंबाकू, जूट, उपरोक्त सभी। जो कॉमर्शियल क्रॉप है, यानी कि जिसका यूज जो किया जाता है कॉमर्शियल लेवल पर, कॉमर्स में क्या रहता है कि बिजनेस के पर्पज से किया जाता है, उससे बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं, उसके बाद उसको सेल किया जाता है। तो कॉमर्शियल लेवल पे कौन सी फसल है इसमें से? तो मस्टर्ड, टोबैको, जूट, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही हैं, मस्टर्ड भी है, टोबैको भी है और जूट भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कुछ फसलें जो होती हैं नकदी फसलें भी कहलाती हैं, तो नकदी फसलें कौन सी होती हैं कमेंट करिएगा आप लोग मुझे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट प्रोड्यूस द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ पल्सेस। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक मात्रा में दालों का उत्पादन करता है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। कहाँ पर सबसे ज्यादा लार्जेस्ट क्वांटिटी में पल्सेस होती हैं? आपको ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। कौन सा राज्य हो जाएगा? मध्य प्रदेश है। MP है, MP में लार्जेस्ट क्वांटिटी में पल्सेस होती हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर दे रखा है कि कौन सी फसल है वो किससे रिलेटेड है। आपको बताना है कि फसलें जो हैं अलग अलग इसके सीजन्स होते हैं, तो कौन सी फसल उसमें नहीं होती है, क्योंकि इज नॉट पूछा है। तो आइए देखते हैं इसको। जो पहला पॉइंट है, रबी, रबी की फसल में मस्टर्ड, कुकम्बर दे रखा है, फिर रबी की ही फसल में मस्टर्ड हो, बार्ले दे रखा है, यानी सरसों और जौ। ज़ैद की फसल में मूंग और वेजिटेबल्स, और खरीफ की फसल में कपास। तो क्या नहीं है? तो यहाँ पर जो रबी की फसल में खीरा दे रखा है, खीरा जो होगा वो, कुकम्बर जो है वो रबी की फसल में नहीं होगा। बाकी ये सरसों और जौ रबी की फसल में होती है, मूंग सब्जियां भी ज़ैद फसल में होती हैं और कपास भी इसमें होती है। तो एक आंसर यहाँ पर है, क्योंकि क्या नहीं पूछा था, तो ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक बार इन फसलों को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि आप में एग्रीकल्चर से रिलेटेड है चैप्टर्स हैं, तो वहाँ पर इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया। भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? कृषि मंत्रालय, भारतीय खाद्य निगम, नेफ्ट, ट्राइफेड। तो यहाँ पर कौन सी जो इंडस्ट्री, यहाँ पर कौन सी एजेंसी ऐसी है जो रिस्पॉन्सिबल होती है, जो फसलें हो रही हैं, जो हमारे इंडियन प्रोडक्शन हो रहा है उसका प्रोक्योरमेंट के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, स्टोरेज के लिए। यहाँ पर बात सिर्फ की जा रही है जो
खाद्यान्न उत्पादन है उसकी, जो ग्रेन प्रोडक्शन है सिर्फ उसकी बात की जा रही है, तो कौन सी इंडस्ट्री हो जाती है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है FCI, भारतीय खाद्य निगम। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अप्रूव्स द फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइजेस FRP ऑफ शुगर केन। ये FRP की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे, ध्यान में रखिएगा, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य को कौन मंजूरी देता है? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, कृषि लागत और मूल्य आयोग, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, कृषि मंत्रालय, कृषि उपज और बाजार समिति। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शुगर केन जो है उसके सही उचित जो मूल्य है या फिर लाभकारी मूल्य है उसको मंजूरी कौन देता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। तो कौन देता है? तो वो हो जाएगा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति कि कितना मूल्य होना चाहिए सही, उसको मंजूरी देती है। एक आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हु रेगुलेट्स द मार्केट्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। भारत में कृषि उत्पादों के बाजारों को कौन नियंत्रित करता है? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, राज्यों द्वारा अधिनियम, कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम, कृषि उपज ग्रेडिंग और मार्किंग अधिनियम 1937, खाद्य उत्पाद आदेश 1956 और मांस और खाद्य उत्पाद आदेश 1973। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उनका जो मार्केट्स होता है उनको रेगुलेट कौन करता है? जिस तरह से आपने पढ़ा होगा सिक्योरिटीज होती हैं उसको रेगुलेट करने का काम सेबी का होता है, तो उसी तरह जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में उनको रेगुलेट करने का काम किसका है? वो हो जाता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट इनेक्टेड बाय स्टेट्स। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है? सर्विस सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। क्वेश्चन यहाँ पे क्या रहा है कि इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन किस सेक्टर को माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बैकबोन अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें, क्योंकि भारत क्या है, एक एग्रीकल्चर कंट्री है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी 60% से ज्यादा लोग, कहीं पे 55 लिखा है, कहीं पे 60% लिखा है, लोग जो है वो कृषि पर ही डिपेंडेंट हैं आज के टाइम में भी। तो यहाँ पर क्या है, कृषि एक बहुत बड़ा भारत का एक कह सकते हैं कि आय का या जीविका कमाने का आज भी एक साधन है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हु अनाउंस द लॉन्च ऑफ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। का राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरू करने की घोषणा किसने की? नरेंद्र मोदी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, आई के गुजराल। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना थी, RKVYB से शॉर्ट में कहा जाता है, उसको अनाउंस किसने किया था या फिर लॉन्च किसने किया था? क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, किसने लॉन्च किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे उन्होंने इसको लॉन्च किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस तरह की योजनाएं देख लीजिएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में ये योजनाएं बहुत पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द गवर्नमेंट प्रेजेंट किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की थी। इसको शॉर्ट में भी पूछा जाता है KCC क्या है, तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अप्रैल 1853, अगस्त 1998, जुलाई 1991, नवंबर 1995। तो कब जो है गवर्नमेंट ने ये स्कीम जो थी वो प्रेजेंट की थी? तो वो हो जाएगा अगस्त 1998 में, अगस्त 1998 में। का एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF वाज इंस्टीट्यूटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष IRDF की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? नाबार्ड, RBI, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर डेवलपमेंट की बात अगर की जा रही है तो कौन हो जाएगा? नाबार्ड हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है आप लोग मुझे कमेंट करिए, मैंने बताया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में इसकी फुल फॉर्म के बारे में। नाबार्ड से क्वेश्चन जरूर बनेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर हो या विकास की, जब भी डेवलपमेंट की, रूरल डेवलपमेंट की बात आती है तो वहाँ सबसे पहले नाम नाबार्ड का ही आता है। तो उससे क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।